खुशबू, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। खुशबू, सुदीप चक्रवर्ती, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सुदीप चक्रवर्ती, गुनगुन, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सुदीप, आप लोग कैसे हैं भैया? जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए। कितने क्वेश्चन करा दिए थे मैंने आपको पार्टनरशिप के? कितने क्वेश्चन करा दिए थे? 8। चलो बहुत अच्छा। नाइन्थ क्वेश्चन चलेगा, लो। नाइन्थ क्वेश्चन चलेगा थोड़ा सा, और इसको थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो ए एंड बी, ए और बी 16,000 रुपए और 12,000 रुपए निवेश कर आपस में साझेदारी करते हैं। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपए निकाल लेता है, जबकि बी 5,000 रुपए और निवेश कर देता है। 21,000 रुपए के साथ 3 महीने और बाद, 21,000 रुपए के साथ 3 महीने और बाद व्यवसाय में शामिल हो जाता है सी। 1 साल बाद वे 26,400 रुपए के मुनाफा प्राप्त करते हैं, तो बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है गुनगुन। एसएससी में 3-4 बार पूछा हुआ है बेटा। एसएससी के एग्जाम में 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कोशिश करते हैं आपके साथ सॉल्व करने की इस क्वेश्चन को। ए और बी, ध्यान दो, कितने कितने रुपए? ए बी सी, ध्यान देना। इसने लगाए 16,000 रुपए और बी ने लगाए 12,000 रुपए। हमसे क्या बोला गया बेटा कि 3 महीने बाद ए 5,000 रुपए निकाल लेता है, तो इसका पैसा 3 महीना तो 16,000 रुपया रहा, और इसने क्या किया, 3 महीने के बाद 5,000 रुपए निकाल लिए, तो कितने बचे? 11,000। 11,000 कितने महीने के लिए? ध्यान देंगे, 9 महीने के लिए। 9 महीने के लिए 9 और 3 12, क्योंकि 1 साल दिया है हमें पूरा। बी ने 5,000 रुपए और निवेश कर दिए। 3 महीने के बाद इसका पैसा 3 महीने तक इतना रहा, प्लस 9 महीने के लिए 5 और डाल दिए, तो कितने हो गए? 17,000। सी ने 3 महीने और बाद 21,000 रुपए लगाए, और 3 महीने और बाद मतलब 6 महीने के बाद, तो इसका पैसा बेस में कितने महीने रहा? 6 महीने। ये इसका हमारा क्या रहा? ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा बेटा। नेहा, गुड आफ्टरनून। देखो 16 48, 1199, ठीक है। ये हमारा 12 36, 17 153, 6 कम 6, 6 दूनी 12। देखो जोड़ो, ये कितना हो जाएगा? 3 0, 9 और 8 17, 9 और 4 13 और 1 14। ये कितना हो गया? 3 0, 3 और 6 9, 5 और 3 8, 189। ये कितना हो गया? 1,26,000। 3 0 खत्म। कट रहा है किसी से? कट रहा है। कितने से कट रहा है? 7 से कट रहा है मेरे ख्याल में। 7 से काट दो। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 749, 7, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। कट रहा है किसी से? कट रहा है 3 से। 3 से और काट दो। 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 छिक्के 18, 7:9:6। 26,400 का मुनाफा हुआ। 26,400 रुपए का मुनाफा हुआ, ध्यान देना। और इस मुनाफे को, इस प्रॉफिट को 26 7:9:6 के अनुपात में बांट दो। 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 जगह बांट दो इसको। एक रेशो की वैल्यू 22 एकम 22, 4 बचा 22 दूनी 44, 1200। एक रेशो की वैल्यू 1200। क्या पूछा है? बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है? देखना, बी का हिस्सा 9 है, सी का हिस्सा 6 है, कितना अधिक है? 3। और एक हिस्से की वैल्यू 1200 रुपए के बराबर है बेटा, तो 3 हिस्से की वैल्यू कितनी होगी? 12 तिया 3600। 12 तिया 3600 आंसर है कहीं? ए ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल सुदीप चक्रवर्ती। हिमांशु वर्मा, इंग्लिश में बिल्कुल पढ़ लो। इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्यूशन आप देख लेना, बाद में मैं आपको बता देता हूँ। पहले बेटा इंग्लिश में चिंता क्यों करते हो? लो हिमांशु, पहले मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा बाद में, ठीक है बेटा? देखो, A and B entered into a partnership, investing rupees 16,000 and 12,000 respectively. After 3 months, A withdraw rupees 5,000 while B invest rupees 5,000 more.
After 3 more month, she joined the business with a capital of rupees 21,000. After a year, they obtained a profit of rupees 26400. By what amount does the share of B exceed the share of C? हिमांशु जी बोलो क्लियर भैया क्वेश्चन इंग्लिश में। हाँ, अब मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ दोबारा, पूरा ध्यान देना बेटा, सभी ध्यान देंगे। कुछ नहीं है क्वेश्चन में वास्तव में, देखो ध्यान दो। ए और बी 16,000 और 12,000 रुपए, 16,000 रुपए और 12,000 रुपए बी लगाते हैं, साझेदारी करते हैं। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपए निकाल लेता है, तो अदिति, ध्यान दो अदिति, 3 महीने तक 16,000 रुपया रहेगा बिजनेस में इसका, और उसके बाद 3 महीने के बाद 9 महीने बचे एक साल में, और इसने 5,000 निकाल दिया, तो कितना बचा बेटा? 11,000 बचा। 16 या 48 99, 1,47,000 रुपया, यानी कि ये इसका हमारा क्या हुआ? ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुआ। 12,000 रुपए बी ने लगाए बिजनेस में, 3 महीने तक इसका पैसा इतना ही रहा, और 9 महीने के लिए इसने 5,000 बाद में और लगा दिए 3 महीने के बाद, तो 12 और 5 कितना हो गया? 17,000 हो गया। 17 निम्मा 153, 36,000 प्लस 1,53,000, 1,89,000 हो गया। 3 महीने और बाद, यानी कि इनके 3 महीने और बाद अदिति, यानी कि 6 महीने के बाद सी ने 21,000 रुपए लगाए बिजनेस में, और इसका पैसा 6 महीने बिजनेस में रहा। ये हो गया 1,47,000 से, ये हो गया 1,89,000, ये 1,26,000। 3 जीरो खत्म, 7 से काटा 21, 7 से काटा 27, 7 से काटा 18, ये 3 से काटा 7, 3 से काटा 9, 3 से काटा 6, 7:9:6, 7:9:6। कितना प्रॉफिट बताया हमें? 26,400। 26,400 को 9 और 7 16 और 6 22 जगह बांट दो। एक रेशो की वैल्यू कितनी हो गई? 1200। एक रेशो की वैल्यू 1200 हो गई। इसका हिस्सा इससे कितना अधिक है बेटा? 3 अधिक है, तो 3 गुणा 1200 बराबर 3600। 3600। गुड आफ्टरनून बेटा। क्लियर अदिति? बेटा पीडीएफ नहीं पहुंची आपके पास? पीडीएफ नहीं पहुंची? नहीं बेटा, शॉर्ट ट्रिक बेटा, इसका क्या शॉर्ट ट्रिक है? ये तो अपने आप में बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। क्लियर हो गया बेटा? पीडीएफ तो पहुंच गई होगी ना? 1 मिनट बेटा, पीडीएफ पहुंची नहीं पहुंची? गुड क्वेश्चन। डाउनलोड नहीं हो रहा पीडीएफ? डाउनलोड नहीं हो रहा या पहुंचा नहीं है? पहुंच तो गया होगा ना, बस डाउनलोड नहीं हो रहा, ये बात है ना? समृद्ध देखो, पीडीएफ पड़ा हुआ है सफलता ऐप पर। डाउन 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 नहीं हो रहा? अच्छा लोग, डाउनलोड नहीं हो रहा। अच्छा, तो अभी क्वेश्चन नोट मत करो, आप पे रिकॉर्डेड वीडियो तो आती है, ये आपके पास ये रिकॉर्डेड वीडियो तो आती है। डाउनलोड, रुक जाओ, मुझे बेटा टाइम नहीं मिला, मैं बात करता हूँ अभी। मैं अभी बात करता हूँ बेटा, मुझे रुक जाइए, थोड़ा टाइम नहीं मिला, मैं डायरी में नोट कर लेता हूँ आज। मैं डायरी में नोट कर लेता हूँ बेटा। बेटा लिखो मत समृद्ध, समझो। कॉल किए थे, फिर क्या जवाब मिला? चलो मैं बात करता हूँ बेटा, 1 मिनट।
अगला क्वेश्चन देखता हूं, बात करता हूं। देखो बेटा ये है, समझो इसको ध्यान से। सेम क्वेश्चन है बेटा। ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप फॉर ए ईयर। ए contributes 3000 rupees and B contributes 4000 rupees. After 4 months, they include C, who contribute rupees 4500. If we withdraw his contribution after 6 months, how would they share of profit 1000 at the end of the year? बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। ए और बी एक साल के लिए साझेदारी करते हैं। ए 3000 रुपए निवेश करता है और बी 4000 रुपए निवेश करता है। 4 महीने बाद इस व्यवसाय में सी भी 4500 रुपए के साथ शामिल हो जाता है। यदि बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी वापस ले ले तो साल के अंत में प्राप्त 1000 रुपए के मुनाफे को आपस में किस तरह बांटेंगे? बहुत अच्छा समृद्ध, समृद्ध बहुत अच्छा भैया। अभी मुझे मैं बात करता हूं समृद्ध, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, थोड़ा टाइम दो। पिछले वाले जैसे क्वेश्चन है सेम बेटा, ध्यान दो। देखो ए और बी, ए और बी, ए 3000 रुपए लगाता है, बी 4000 रुपए लगाता है। 4 महीने बाद व्यवसाय में सी 4500 रुपए लगा के शामिल हो जाता है। सी 4500 कितने महीने के बाद? 4 महीने के बाद। ध्यान देना, तो 4 महीने बाद शामिल हुआ तो इसका पैसा बिजनेस में 8 महीने के लिए रहेगा। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। बी 6 महीने के बाद अपनी पूंजी वापस लेता है, इसका पैसा बिजनेस में 6 महीने तक रहा, 6 महीने तक रहा। और बेटा ए का पैसा बिजनेस में पूरा 12 महीने तक रहा। ये जो रेशो होगा बेटा, ये प्रॉफिट का रेशो होगा। ध्यान देंगे अदिति, ये जो रेशो होगा बेटा, ये प्रॉफिट का रेशो होगा। बात क्लियर? क्लियर। 3000 रुपए बेटा ए ने लगाया था और इसका पैसा पूरा 12 महीने के लिए रहा। बी ने बेटा 4000 रुपए लगाया था, इसने 6 महीने बाद निकाल लिया तो 6 महीने इसका पैसा रहा। और सी 4 महीने के बाद शामिल हुआ है तो 4500 रुपए इसका 8 महीने के लिए रहा। ये बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो PSR। ये देखो 2 जीरो यहाँ खत्म, 2 जीरो काट दो, कट रहा है तो बिल्कुल काट दो बेटा। अब किसी से कट रहा है 5 से, 5 छिंग 30, 5 अट्ठे 40, 5 निम 45। और किसी से कट रहा है बेटा, कट रहा है तो काटो फटाफट जल्दी से। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। और कट रहा है कहीं? बिल्कुल कट रहा है, काट दो। 4 दू तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। और कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 2 2 2, कितना बच गया? ये आ गया 3:2:3। कितना रुपया था? 1000 रुपया, 1000 रुपया था बेटा। किस तरह बांटेंगे? 3 और 3 6 और 2 8। एक रेशो की वैल्यू 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 125। 125 गुणा 125, ये हो गया 375 गुणा 125, ये हो गया 350 गुणा 125, 250 गुणा 125, 375 है कहीं? 375, 250, 375। सी ऑप्शन इज राइट। बोलो क्लियर? अदिति क्लियर? हिमांशु कुमार, गुनगुन, सुदीप, समृद्ध, देखो गुनगुन, प्राची क्लियर, अभिषेक क्लियर, अदिति क्लियर। देखो बेटा दोबारा समझो एक बार और। सुदीप दिन से क्लियर। देखो ए 3000 रुपए लगाता है और 12 महीने तक इसका पैसा रहता है। एक बार और समझाता हूं, जो कोई बच्चा पूछ रहा था। बी 4000 रुपए लगाता है और 6 महीने के बाद अपनी पूंजी निकाल लेता तो 6 महीने तक रहा। और सी 4 महीने के बाद बिजनेस में 4500 रुपए लगा के शामिल होता है, तो 4 महीने के बाद शामिल हुआ तो इसका पैसा 8 महीने रहेगा। बेटा मैंने काट पीट कर दी सबकी, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो खत्म। ये 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। काट पीट किया तो ये आ गया 3:2:3, 3:2:3। 3 और 2 5 और 3 8। 1000 रुपए को 8 जगह बांट दो। एक रेशो की वैल्यू 125, 3 गुणा 125 375, 2 गुणा 125 250, 3 गुणा 125 375।
आंसर 375, 250, 375। बोलो किसने पूछा था बेटा? गुनगुन क्लियर? एकदम क्लियर। अब ऐसे ही करना है क्वेश्चन समृद्ध, ऐसे ही बेटा क्वेश्चन करना है। 8 से डिवाइड इसलिए किया बेटा, हमें जो रेशो आया ना, रेशो 3, रेशो 2, रेशो 3, इसके भाग 3, इसके भाग 2, इसके भाग 3, 3 और 3 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 2 8, 1000 रुपए को 8 जगह बांटेंगे, एक रेशो की वैल्यू 125 गुणा 125 गुणा 125 गुणा 125। ओके, नेक्स्ट बेटा ध्यान दो, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले हिंदी में, इंग्लिश में, फिर हिंदी में। ध्यान देना, ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप, ए पुट्स ₹50 एंड बी पुट्स ₹45 एट द एंड ऑफ 4 month, ए विड्रॉ हाफ हिज कैपिटल एंड एट द एंड ऑफ 6 month बी विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल। सी देन एंटर्ड she then enters with a capital of ₹70 at the end of 12 month, इन व्हाट रेशो विल द प्रॉफिट बी डिवाइडेड। देखो ए और बी साझेदारी करते हैं, ए 50 रुपए लगाता है और बी 45 रुपए का दाव खेलता है। चौथे महीने की समाप्ति पर ए अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है तथा छठे महीने की समाप्ति पर बी अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है। तब सी 70 रुपए की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। 12वें महीने की समाप्ति पर मुनाफा किस अनुपात में बटेगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन अजय, अजय जी बिल्कुल बहुत अच्छा। देखो ध्यान दो, ए बी सी, ए 50 रुपए लगाता है, ध्यान देना, बी 45 रुपए लगाता है। कितने महीने के बाद? चौथे महीने की समाप्ति पर ए अपनी पूंजी का आधा निकाल देता है। 4 महीने तक कितना रहेगा? प्लस, फिर आधा निकालिए तो 25, कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। छठे महीने की समाप्ति पर बी अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है, यानी कि 6 महीने तक तो इतना रहेगा, 6 महीने के बाद कितना रहेगा? आधा निकाल लिया तो 45/2 अगले 6 महीने के लिए। और सी 70 रुपए की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। कितने महीने के बाद शामिल हो जाता है भैया? ध्यान देंगे 6 महीने के बाद। 70 रुपए उसके 6 महीने तक व्यवसाय में रहे, 2 तिया 6। अब देखो हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 50 चौका 200 प्लस 25 अट्ठे 200, ये 6 पंजे 30, 24 और 3 27 प्लस 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 7 छिंग 42, 420। ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा हमारा 5, 7 और 3 10, 405, 420। देख रहे हो, 5 से काटा 80, 5 से काटा 81, 5 से काटा 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 80 81 84 है, 80 81 84, डी ऑप्शन इज राइट। देखो पूरे साल का निकालना है ना, पूरे साल में कितना हुआ अभिषेक? पूरे साल में कितना हुआ भाई? पहले 4 महीने में 50 रुपए रहा और अगले 8 महीने में कितना रहा? 25 रुपया। तो टोटल एक साल में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? 800 रुपए, 800 रुपए। अभिषेक पहले 6 महीने में 45 रुपए रहा, अगले 6 महीने में 45/2 गुणा 6 यानी कि 45 का आधा रहा, तो ये 405 रुपए रहा। ये 6 महीने के बाद शामिल हुआ तो 70 गुणा 6 420। हाँ पूरे साल का बेटा, प्राची दिल से क्लियर। हाँ हिमांशु जी, हिमांशु जी आप क्वेश्चन देखने की बात कर रहे थे, लो क्वेश्चन देखने की हम बात, आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं एक बार। लो एक बार क्वेश्चन देख लो इंग्लिश में, फिर बता देना मुझे, सॉल्यूशन में बता दूंगा आपको। थोड़ा जगह का अभाव की वजह से मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर देता हूं। हिमांशु जी बिल्कुल होगा, क्वेश्चन रहेगा। समृद्ध प्लीज आज आज का वेट कर लो बेटा, अभी अभी का। आपकी क्लास होने के बाद मैं तुरंत कॉल करूंगा, चिंता मत करिए। बिल्कुल चिंता मत करिए बेटा।
हाँ भाई, सॉल्यूशन दिखा दें? अब सॉल्यूशन दिखा देते हैं लोग। लो, डन। आज ही मैं बात करता हूं अजय पाठक जी, चिंता मत करिए आप, बिल्कुल प्रॉमिस कर रहा हूं। हाँ हिमांशु वर्मा जी, डन, क्लियर। हाँ अभी कर देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कर देना। मैं भूल गया समृद्ध, आज मैं जरूर करूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूं, अभी आपसे आपकी क्लास के बाद ही करूंगा बेटा मैं बात, बिल्कुल अभी करूंगा मैं, आपको आज अगली बार कहने का मौका नहीं मिलेगा आपको। तो अगला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, पहले हिंदी में पढ़ रहा हूं, हिमांशु जी ध्यान देना सभी। हिमांशु जी, ए बी एंड सी स्टार्ट ए बिजनेस बाई इन्वेस्टिंग ₹20,000। आफ्टर 5 months ए विड्रॉ ₹5,000, B withdraw ₹4,000 and C invest 6,000 more. If at the end of year profit was 6,900, then what will be the share of B? A, B और C प्रत्येक 20,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। 5 महीने बाद 5 महीने बाद 5,000 रुपए, 5 महीने बाद ए 5,000 रुपए, 5 महीने बाद ए 5,000 रुपए और बी 4,000 रुपए व्यवसाय से निकाल लेता है। सी 6,000 रुपए और निवेश कर देता है। यदि वर्ष के अंत में कुल, ध्यान देंगे, 69,900 रुपए का लाभ हुआ हो तो बी का लाभ ज्ञात करो, तो बी का लाभ ज्ञात करो। देखो बेटा आराम से करेंगे, क्वेश्चन में वास्तव में कुछ भी नहीं है, देखने में क्वेश्चन आपको बड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन देखना जब मैं करूंगा ना तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो ए बी सी, ए कितना, 20,000 रुपए की पूंजी, ठीक है, बी भी 20,000 रुपए की पूंजी, सी भी 20,000 रुपए की पूंजी। ध्यान देना, 5 महीने बाद ए 5,000 रुपए और बी 4,000 रुपए निकाल लेता है। 5 महीने तक इसका पैसा इतना ही रहेगा, और इसने 5,000 निकाल दिए तो 7 महीने के लिए कितना बचेगा, 15,000। बी 4,000 रुपए निकाल लेता है, ध्यान देना, 5 महीने के बाद इतना, और इसने 4,000 निकाल दिए तो 7 महीने तक कितना रहेगा, 16,000 रुपया, 16,000 रुपया। और सी 6,000 रुपए और निवेश कर देता है, यानी कि 5 महीने तक कितना रहेगा, प्लस 7 महीने तक 26,000 रुपया हो जाएगा, 26,000। अब मैं आपको बताऊं सही बात, मैं इसको चाहूं तो यही काट सकता हूं, लेकिन क्या है, मैं आपकी वजह से नहीं काट रहा इस चीज को, मैं ये 3 जीरो में ही काट सकता हूं। देखो कैसे, मैं दिखा रहा हूं काट के आपको, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 3, यहाँ 3, देख रहे हैं हर जगह 3 3 जीरो हैं। यहाँ मैंने 3 जीरो खत्म, यहाँ भी 3 जीरो खत्म, यहाँ 3 जीरो खत्म, यहाँ भी 3 जीरो खत्म, यहाँ भी 3 जीरो खत्म, हर जगह 3 जीरो कॉमन लेके खत्म। अब देखो कितना बचा, 20 पंजे 100 प्लस 15 सत्ते 105, ये 20 पंजे 100, 16 सत्ते 112, ये 20 पंजे 100 प्लस 26 सत्ते 5, 7 6 42, 7 दूनी 14 और 4 18, 182। ये हो गया हमारा 205, ये हो गया हमारा 212, ये हो गया हमारा 282, 282। अब काटपीट कर सकते हो, नहीं कर सकते, देखो ध्यान दो, कितना रुपया है टोटल, ये हमारा 6,9,900। कितना बन गया, 2 और 2 4 और 5 9, 8 और 1 9, 2 और 2 4 और 2 6, 699। एक रेशो की वैल्यू किसके बराबर, 100 के बराबर। क्या पूछा है, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है, 212, 212 गुणा 100 कितना हो गया, 21,200, 21,200 है कहीं, बिल्कुल है, बी ऑप्शन इज राइट। 16,000 होना चाहिए,
हाँ 16,000 है, बिल्कुल बिल्कुल 16,000 है, 3 जीरो खत्म। बोलो अदिति, क्लियर बेटा, एकदम क्लियर। अभिराज, बोलो बेटा क्लियर। हाँ हिमांशु वर्मा जी, दोबारा समझ लो, 20,000 रुपए लगाता है ये भी 20,000, ये भी 20,000। 5 महीने के बाद इसने 5,000 रुपए निकाल दिए, ध्यान दो, 5 महीने के बाद 5 निकाल दिए तो 15,000 बचे 7 महीने के लिए। 5 महीने के बाद इसने 4,000 निकाल दिए तो 5 महीने तक ये रहेंगे 20,000, 16,000 गुणा 7 महीने के लिए रहे। ये 6,000 रुपए और लगा देता है तो 20,000 थे, 26,000 हो गए 7 महीने के लिए। सॉल्व करेंगे, ये हो गया 205, ये हो गया 212, ये हो गया हमारा कितना 282। देखो ये तीनों रेशो हो गए बेटा, ये तीनों रेशो हो गए और ये कटेगा नहीं किसी से तो रहने दो। ये 69,900 रुपए को इस रेशो में बांट दो, जोड़ेंगे सबको तीनों को 699, एक रेशो की वैल्यू 100 तो 212 रेशो की वैल्यू 21,200। प्रेजेंट अभिराज, थैंक यू। बोलो क्लियर भैया, जिन्होंने पूछा था एकदम क्लियर। ओके हिमांशु जी, थैंक यू हिमांशु जी। आराम से करना है क्वेश्चन, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, कोई भी क्वेश्चन इसमें टफ नहीं है। देखो ये है, अब ये है ABC start a business, twice the capital of A is equal to thrice the capital of B and B's capital is 4 times C's capital. What will be B's share if the profit earn rupees 29700? और अच्छा क्वेश्चन, ए बी सी मिलकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। बी की पूंजी सी की पूंजी की 4 गुनी है। बी की पूंजी सी की पूंजी की 4 गुनी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब क्वेश्चन है। तो बी को कितना लाभ मिलेगा? 2,97,000 रुपए के लाभ में बी को कितना मिलेगा? अब ए की पूंजी का 2 गुना, ध्यान देना, बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, ये देख रहे हैं। यानी कि ये ए और बी का रेशो आ गया हमारा, ए अपॉन बी हम करेंगे 3:2, 3:2। देखना ध्यान से, और बी की पूंजी सी की पूंजी की 4 गुनी है, सी की पूंजी की 4 गुनी है, तो बी और सी का रेशो कितना आ गया बेटा? 4:1। ये हमारा रेशो आ गया। और रेशो में निकालना मैंने आपको सिखाया था कैसे, ए बी सी, ये 3:2 और ये 4:1। ये भर दो, ये किससे भरा जाएगा? 2 से। ये किससे भरा जाएगा? 4 से। ये बेटा 12, ये 8 और ये 2। देख रहे हैं, कट रहा है तो काट दो, 2 से कट रहा है तो 2 से काट दो, नहीं काट रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 से काट दो लो, 2 से कट गया 6, 2 से कट गया 4, 2 से कट गया 1, 6:4:1। कितना रुपया है? 2,97,000। कितनी जगह बांटेंगे? 6 और 4 10 और 1 11, 11 जगह बांटिए, 11 दूनी 22, कितना बचा? 7, 11 सत्ते 77, ये हो गया 27,000। क्या पूछा है हमें? बी का हिस्सा कितना है? 4 गुणा 27,000, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 1,08,000 है कहीं? बिल्कुल है, बी ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही सुदीप। अदिति दोबारा देखो बेटा, अदिति देखो, ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, ठीक है बेटा। तो ये रेशो आया बेटा ए रेशो बी, बी को नीचे ले आए बेटा 3:2। ये बात क्लियर अदिति? ए और बी का रेशो आ गया बेटा। इसके बाद देखो बेटा, ये बोला है कि बी की पूंजी सी की पूंजी की 4 गुनी है, तो बेटा बी बराबर 4C हो गया, क्योंकि बी की पूंजी सी की पूंजी की 4 गुनी है, तो बेटा बी और सी का रेशो निकालेंगे तो 4:1। ठीक है बेटा। ये अब बेटा ए रेशो बी रेशो सी निकालेंगे, तो ए रेशो बी कितना है? ये बेटा 3:2 और बी रेशो सी कितना है? 4:1। इसके नीचे से लिखना शुरू करिए बेटा, 4:1, 4:1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12, इसका मल्टीप्लाई 8, इसका मल्टीप्लाई 1, 2 से कट रहा है काट दो, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 एकम 2। ये इनका लाभ का अनुपात आ गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। 6 और 4 10 और 1 11, 2,97,000 को 11 जगह बांटेंगे, एक रेशो की वैल्यू 27,000, 4 गुणा 27,000, 1,08,000।
सकासा क्लियर, थैंक यू समृद्ध, थैंक यू। अदिति क्लियर बेटा, अदिति क्लियर, एकदम क्लियर, थैंक यू बेटा। देखो मैं बताता हूं, दोबारा समझ लो। ये क्या करते हैं, ये क्या नाम है इनका, हिमांशु वर्मा जी। हिमांशु, ये मैंने रेशो में सिखाया था, ये 3:2 है हिमांशु, 3:2 है, और ये 4:1 है। तो हिमांशु इसको नीचे से लिखना शुरू करेंगे। ये स्पेस खाली है यहाँ पे, ये खाली है, इसको बेटा आगे वाले नंबर से भर देते हैं, इसको पीछे वाले नंबर से भर देते हैं 4। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो सबका, ये हो गया 12, ये हो गया 8 और ये हो गया 2, ये रेशो आ गया। कट रहा है तो काट दो, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 6:4:1। माइंड ब्लोइंग सर, थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा। हिमांशु जी क्लियर, क्लियर, समझ गए सर, थैंक यू बेटा। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, आराम से करेंगे, आराम से होगा, क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है। समृद्ध बस बेटा आजाद, रुक जाओ बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान देना। ए बी एंड सी, बड़ा गजब क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना। स्टार्ट ए बिजनेस विद ए सम ऑफ ₹50,000। A invest 4,000 more than B and B invest 5,000 more than C. What will be the A share in the total profit of 35,000? देखो बेटा, A B C 50,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। A B से 4,000 रुपए अधिक निवेश करता है, B C से 5,000 रुपए अधिक निवेश करता है, तो 35,000 रुपए के लाभ में A का हिस्सा कितना होगा? A का हिस्सा कितना होगा? क्या बेटा हिमांशु जी क्या हो गया? हाँ कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। देखो समझो, एक बार बताइए, टोटल प्रॉफिट कितना है? 35,000। टोटल प्रॉफिट कितना है? 35,000। ध्यान देंगे, टोटल प्रॉफिट 35,000 रुपए है, तो जो ए का हिस्सा आएगा वो 35,000 रुपए से कम आएगा ज्यादा? भाई टोटल प्रॉफिट 35,000 रुपए है और उसमें 3 पार्टनर हैं, इसका मतलब ए को 35,000 रुपए से कम मिलेगा। क्या ये 35 से कम है? नहीं। क्या ये 35 से कम है? नहीं। क्या ये 35 से कम है? नहीं। आंसर नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बोलो क्लियर। ये तो हमारा था प्राइमरी ऑपरेशन, प्राइमरी। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, देखना कैसे करेंगे सॉल्व। ए बी सी, ए बी सी, ए बी से 4,000 रुपए अधिक लगाता है और बी सी से 5,000, ये सी लगाता है 5,000, ध्यान देना, सॉरी एक्स, बी सी से 5,000 रुपए अधिक लगा रहा है, एक्स प्लस 5,000। ए बी से 4,000 रुपए अधिक लगा रहा है, एक्स प्लस इससे 4,000 ज्यादा 9,000। और इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? टोटल रुपया कितना लगाया इन तीनों ने मिलके? 50,000। इन तीनों का सम यानी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x प्लस 9 और 5 14, 14,000 इक्वल टू कितना होना चाहिए? 50,000। 3x बराबर कितना हो गया? 36,000। x बराबर कितना हो गया? 12,000। ये हो गया 12 और 9 21,000। ये रहा 12 और 5 17,000। ये रहा 12,000। काट पीट कर दो, 3 0 3 0 3 0, 21:17:12। कितना रुपया है प्रॉफिट का? 35,000। टोटल कितना है बेटा? 35,000। ये हो गया हमारा 21 और 17 28 और 12 50। एक रेशो की वैल्यू 50, जीरो एक रेशो की वैल्यू 700।
700 रुपए। किसका पूछा है? ए का। 21 गुणा 700, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14,700। हाँ बिल्कुल हिमांशु वर्मा, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु वर्मा, यू आर राइट बेटा। दैट इज द क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंस ऑफ द माइंड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। प्रेजेंटेशन ऑफ द माइंड क्या है हमारी, यही चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। 17,000 कैसे आया? कौन सा 17,000 रद्दी? 21,000 और 17,000। बिल्कुल बताता हूं बेटा। देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी? 12,000 आ गई बेटा। सही है। तो 12 और 9 कितना होता है? 21,000। बेटा 12 और 5 कितना होता है? 17,000। ठीक है बेटा। बिल्कुल अभिराज, सही जवाब। आयुष चौरसिया, प्रणाम, खुश रहो भैया, खुश रहो। और ये तीनों को जोड़ा था हमने, x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x। 9 और 5 14,000 बराबर 50,000। तो 3x बराबर 36, x बराबर 12,000। बिल्कुल सही समृद्ध। चकाचक क्लियर, बहुत अच्छा सुदीप। चलो नेक्स्ट लो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बेटा, ये भी बहुत पूछा जाता है और बहुत ही गजब क्वेश्चन है। A, B and C enter into a partnership for a certain time period. A invest 1/4 of the capital for 1/4 of the time, while B contributes 1/5 of the capital for half of the time. C contribute the remaining capital for the whole of the time period. How should they divide a profit of ₹1140? A, B और C आपस में साझेदारी करते हैं। एक पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए लगाता है। बी पूंजी का 1/5 भाग आधे समय के लिए लगाता है। और सी शेष पूंजी को पूरे समय के लिए लगाता है। तो 1140 रुपए के लाभ को वे आपस में किस तरह बांटेंगे? देखो ध्यान दो। करूं क्वेश्चन, करूं सॉल्व? देखो इस क्वेश्चन की एक खास ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। जब ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा तो कैसे करते हैं। कभी भी ये जो हमें 1/4 दिया है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व मत करना। जैसे हमें दिया ए बी 1/4 पूंजी 1/4 1/4 समय के लिए लगाता है। बी 1/5 भाग आधे समय के लिए लगाता है। और सी शेष भाग पूरे समय के लिए लगाता है। ध्यान देंगे, ए 1/4 भाग 1/4 समय के लिए लगाता है। बी 1/5 भाग आधे समय के लिए लगाता है। और सी पूरा भाग सी शेष भाग पूरे समय के लिए लगाता है। तो 1140 रुपए को किस तरह बांटेंगे? देखो बेटा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो मैं आपको बताता हूं कैसे करना होता है आपको। देखो 4 और 5 का एलसीएम लो 20, 5 और 4 का एलसीएम 20, 20 का 1/4 कितना हो गया? 5। 20 का 1/5 कितना हो गया? 4। 5 और 4 9, कितना बचा? ये 11। कितना बचा? ये 11। सही है। अब 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 का 1/4 कितना हो गया? 1। 4 का 1/2 कितना हो गया? 2। और 4 एकम 4 फुल समय। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट था, ये टाइम था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 11 चौक 44, 44 से 8 52 और 5 57। टोटल कितना है? 1140। 1140 को देखो 44 8 52 और 5 57, 57 जगह बांट दो। एक रेशो की वैल्यू किसके बराबर? 20। 20 तो यहाँ पे ध्यान देंगे, गुणा 20 100, गुणा 20 160, गुणा 20 880। आंसर 100 160 880,
100, 107, 880 आंसर। 11 कैसे आया बेटा? 11 कैसे आया देखो, ध्यान दो। 1/4, 20 का 1/4 5 हो गया, 20 का 1/5 बेटा 4 हो गया। ध्यान देना बेटा गुनगुन, 5 और 4 9, और टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने 20 लिया है, 20 में से 9 यहां चला गया, तो कितना बचा बेटा? 11। कितना बचा? 11। डन। सन्नी कुमार देखो बेटा, 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, शेष भाग फुल टाइम के लिए, शेष भाग फुल टाइम के लिए। ध्यान दो, तो 4 और 5 का एलसीएम मैंने 20 ले लिया, 20 का 1/4 क्या होगा? 5 होगा। ध्यान देंगे, 20 का 1/4 कितना हो गया? 5। 20 का 1/5 कितना हो गया? 4। 5 और 4 9, 20 में से 9 लग गया, तो कितना बचा बेटा? 11। टाइम एलसीएम 4 और 2 का 4, 4 का 1/4 1, 4 का 1/2 2, फुल टाइम 4 है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 11 चौक 44, ये रेशो आ गया। 44 और 52 और 5 57, 1140 रुपया है टोटल हमारे पास प्रॉफिट का। 57 जगह बांटेंगे, एक रेशो की वैल्यू 20, 5 गुणा 20 100, 8 गुणा 20 160, 44 गुणा 20 880। क्वेश्चन दिखाएं सनी, क्लियर? चलो क्वेश्चन दिखा देते हैं इंग्लिश में एक बार आपको, वैसे मैं पहले पढ़ चुका हूं पूरा क्वेश्चन ठीक से। लो भाई साहब, हिमांशु जी बता देना, क्लियर? अदिति बेटा क्लियर? सन्नी क्लियर? थैंक यू अंकिता, थैंक यू बेटा अंकिता। चलो अगला क्वेश्चन बताते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्या है कि in a partnership A invest 1/6 of the capital for 1/6 of the time, B invest 1/3 of the capital for 1/3 of the time, C invest the remaining capital for the whole time. If at the end of the year the profit earn rupees 23,000, then what will be the share of B? What will be the share of B? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया हमसे? ये A 1/6 कैपिटल कितने समय के लिए? 1/6 टाइम के लिए, ए। और बी 1/3 कैपिटल, 1/3 के टाइम के लिए। और सी रेस्ट कैपिटल, रेस्ट कैपिटल फुल टाइम के लिए, फुल टाइम के लिए। ध्यान देना बेटा, 23,000 रुपए का लाभ है। 23,000 रुपए के लाभ को कैसे बांटेंगे? अब देखना यहाँ पे ए बी सी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों निकाल दूंगा यहीं से एक बार में ही। देखो 6 और 3 का एलसीएम 6, 6 का 1/6 1, 6 का 1/3 2, एक और 2 3, कितना बचा? बाकी 3 बचा। टोटल हमने 6 ले लिया, 3 और 6 का एलसीएम 6, 6 का 1/6 1 हुआ, 6 का 1/3 2 हुआ, 2 और 1 3, कितना बचा बेटा? 3। टाइम 6 और 3 का एलसीएम 6, 6 का 1/6 कितना होगा? 1, 6 का 1/3 कितना होगा? 2, और फुल टाइम 6, फुल टाइम 6। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1 4 6 18। टोटल रुपया कितना है? 23,000। टोटल रुपया कितना है प्रॉफिट का? 23,000 रुपया है। 18 और 4 22 और 1 23, ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया 23। एक रेशो की वैल्यू कितनी हो गई? 1000। हमें किसका हिस्सा निकालना है बेटा? बी का हिस्सा, तो गुणा 1000, 4000, 4000।
बिल्कुल सही अविराज, अविराज बिल्कुल सही, नन ऑफ दीज आएगा, नन ऑफ दीज। प्राची बोलो बेटा क्लियर। टकाटक क्लियर, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कराएं। हाँ भाई अविराज, बच्चे लिख रहे हैं अविराज। चलो दिमाग से क्लियर लो। ओहो हो, क्या क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन दे दिया, कितना खतरनाक दे दिया। देख रहे हो, आदर्श एंड आर्यन आर टू पार्टनर स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ए कैपिटल रुपीज 25,000 and 35,000 and decided to share their profit account to their capital, but Vivek joined the business on a condition that they will distribute the profit equally 1:1:1, and for that Vivek gives 2 lakh rupees to others and Aryan. Find which ratio others and Aryan will be distribute that amount। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, क्या क्वेश्चन है कि आदर्श और आर्यन ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। आदर्श 25,000 रुपए व आर्यन 35,000 रुपए लगाए और निर्णय लिया कि लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। बिल्कुल सही, परंतु विवेक ने एक शर्त पर व्यापार में हिस्सा किया।